नमस्कार दोस्तों, आप सब दोस्तों का जेके सर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, रीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब आप जितना रिवाइज कर सको करें। उससे पहले आप दोस्तों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी ऐसे वीडियो आते हैं उसको ईयरफोन लगा करके सोते हुए, कहीं बैठे हुए, कोई काम करते हुए ज़रूर सुने। वो आपकी जो तैयारी है उसके अंदर चार चाँद लगा देंगे। और कोशिश करें कि आप पढ़ते समय जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं उस समय आप उनको लिखित काम साथ में ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप जो भी प्रश्न आप पढ़ रहे हैं उस प्रश्न और उत्तर लिखने की कोशिश करें ताकि वो आपको लंबे टाइम तक लर्निंग रह सके। साथियों, आज मैं बुद्धि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आया हूँ। आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपके वो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। मैंने पिछले कई साल के सीटेट और आरटेट के पेपर को देख करके फिर इस प्रश्नों का विश्लेषण करने की कोशिश की है। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर और शुरू करते हैं आज के प्रश्नमाला। अगर एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर मेरे इस प्रयास को अगर आपको 1% भी ढंग का लगे, अच्छा लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करना कतई न भूलें। और दोस्तों, आपके जितने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतनी सी आपसे इल्तिजा रहेगी। करते हैं आज की प्रश्नमाला शुरू। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह बालक कहलाएगा। यदि बच्चे की ओरिजिनल एज है वो 10 वर्ष है और उसकी मेंटली एज है वो 14 वर्ष है, तो उस बालक को हम क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन अ है हमारा ऑप्शन अ है सृजनशील बालक, ऑप्शन ब प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन स जड़ बुद्धि बालक, ऑप्शन द मंद बुद्धि बालक। आपको बताना है कि 10 वर्ष से बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो उस बच्चे को हम कैसा बालक कहेंगे। तो आपका समय शुरू हो गया है। आप चैटिंग बॉक्स के अंदर अपना सही उत्तर लिख करके ज़रूर भेजें। आपका समय समाप्त हुआ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब प्रतिभाशाली। यानी अगर बच्चे की एज 10 वर्ष है और मानसिक एज 14 वर्ष है तो वो बच्चा आपका कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बालक है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती, कितनी होती है? मापन है बुद्धि को हम बुद्धि लब्धि शब्द से मापते हैं, तो उसकी बुद्धि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ऑप्शन अ 120 से कम, ऑप्शन ब 100 से अधिक, ऑप्शन स 130 से अधिक, ऑप्शन द 75 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी? आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही उत्तर लिख करके भेजें। आज के हमारे दूसरा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि का जो बहुखंड सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया, ये बताना है। ऑप्शन अ स्पीयरमैन ने, ऑप्शन ब बिने ने, ऑप्शन स थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन द थ्रस्टन ने। आपको ये बताना है कि बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन या प्रणेता कौन है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन स थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बहुखंड सिद्धांत दिया था दोस्तों, याद रखना। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट बालक का संबंध होता है। विशिष्ट बालक का संबंध होता है, किससे होता है? ऑप्शन अ खेल से,
ऑप्शन ब शिक्षा से, ऑप्शन स पाठ्य सामग्री से, ऑप्शन द बुद्धि से। विशिष्ट बालक का रिलेशन होता है किससे? खेल से, शिक्षा से, पाठ्य सामग्री से, बुद्धि से। सही उत्तर लिख करके भेजें। ऑप्शन द विशिष्ट बालक का संबंध होता है बुद्धि से, यानी बालक की विशिष्टता बुद्धि से ही पता चलती है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी मॉड्यूल में कुल खाने या कोष्ठक है। गिलफोर्ड ने बुद्धि का एक मॉड्यूल बनाया था, उस मॉड्यूल के अंदर खाने कितने, कोष्ठक कितने? ऑप्शन अ 60, ऑप्शन ब 10, ऑप्शन स 120, ऑप्शन द 80। यानी गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉड्यूल है उसके अंदर कोष्ठक या खानों की संख्या 60 है, 10 है, 120 है, 80 है। आपको मॉड्यूल के खानों की संख्या बतानी है, तो खानों की संख्या है 120। तो जो गिलफोर्ड महोदय थे, जो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बुद्धि का जो मॉड्यूल दिया उसके अंदर खानों या कोष्ठकों की संख्या है 120। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न यानी छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है बुद्धि लब्धि के आधार पर व्याख्या करना। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्याख्या करना। अ सूचना प्रक्रम उपागम, ऑप्शन ब जैविक उपागम, ऑप्शन स मनोवैज्ञानिक उपागम, ऑप्शन द सक्रियात्मक उपागम। यानी बुद्धि लब्धि के आधार पर व्याख्या करना कौन से उपागम की श्रेणी में आता है? सूचना प्रक्रम उपागम, जैविक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, सक्रियात्मक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन द सक्रियात्मक उपागम बुद्धि लब्धि के आधार पर व्याख्या करना है के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? यानी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कब होता है, कौन सी अवस्था के अंदर होता है? हमारा ऑप्शन अ शेषावस्था, ऑप्शन ब बाल्यावस्था, ऑप्शन स प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन द किशोरावस्था। बुद्धि का श्रेष्ठतम विकास शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके भेजें। आपका सही उत्तर है ऑप्शन द किशोरावस्था में। ध्यान रखना दोस्तों, शारीरिक विकास है वो होता है, मैंने पिछले हमने जो क्विज माला की थी उसमें आया था, यही प्रश्न था कि बच्चे का कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है, तो वो होती है शेषावस्था, और बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि का? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि की संज्ञा दी है। ऑप्शन अ कोगन ने, ऑप्शन ब बार्ट ने, ऑप्शन स जैक्सन ने, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। यानी सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि किसने कहा? मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है, या इनमें ऑप्शनों में दिया हुआ नहीं है द के अनुसार। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ब बर्ट ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। भारत में बुद्धि का परीक्षण कब शुरू हुआ? इंडिया के अंदर बुद्धि का परीक्षण कब शुरू हुआ? ऑप्शन अ 1924, ऑप्शन ब 1930, ऑप्शन स 1920, ऑप्शन द 1942। यानी भारत में बुद्धि का परीक्षण कब शुरू हुआ? आपका सही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्धि का परीक्षण भारत में कब से शुरू हुआ, तो 1924 को, 1930 को, 1920 को और 1942 को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन स 1920 को भारत में बुद्धि का परीक्षण शुरू हुआ। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, जो हमारा 10वां प्रश्न है वो इस प्रकार है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, ये कथन। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, ये कथन है। ज्ञान अर्जुन नहीं है दोस्तों, अर्जन है। बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है, ये किसने कहा? टर्मन ने, वुड्रो विल्सन ने, स्पीयरमैन ने, वुडवर्थ ने।
ये किसने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है? ये कहा था आपका आज के 10वें प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब। ऑप्शन ब में आता है वुडरो विल्सन, यानी वुडरो विल्सन ने कहा कि बुद्धि ज्ञान अर्जन की क्षमता है। आशा करता हूँ आज की कमेंट माला अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही कमेंट माला चाहते हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।